गरीब लोग खागा कहाँ से? गरीब लोग खागा कहाँ से? दारू बंद कर देगा, खागा कहाँ से? नौकरी दे रहा है, गरीब लोग को नौकरी दिलवाइए। अरे ना कुछ भी दे रहा तो झाड़ू वाला में दिलवाइए ना, गरीब लोग देगा झाड़ू, जिएगा जिंदगी तो कम से कम, तो बेमौत मर जाएगा। किचन में जो लोग सामान इस्तेमाल करती हैं, तो पिछले 10 साल में ये सब का दाम घटा है या बढ़ा? बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। घटा कहाँ है? बढ़े बहुत बढ़ रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे पिएंगे? कहाँ से आदमी प्लास्टिक करेंगे? बहुत जगह पढ़ाई लिखाई करेंगे, गैस सिलेंडर कर देंगे, बिजली बिल कर देंगे, हम लोग कहाँ से इतना करेंगे? बहुत ज्यादा बढ़ गया महंगाई के कम करिए। 2-4 सामान का नाम बता सकती हैं जिसका दाम बढ़ गया है? गैस सिलेंडर का बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया है। जब गैसे नहीं रहेगा तो कैसे खाएगा आदमी? कड़वा तेल है, आटा है, चावल है, सब चीज पे तो महंगाई बढ़ गया है, तो कैसे आदमी क्या करेगा? बाल बच्चा छोटा छोटा कहाँ से खाएगा? आ रहा है बिजली बिल, तो तबाह कर दिया हम लोग का। बिजली बिल बहुत महंगा आ रहा है जी सर, बहुत महंगाई बढ़ रही है। मुद्दा रहेगा कि लेडीज के भी हेल्प किया जाए, बहुत औरत लोग मजबूर है, अब तब वोट पड़ेगा। वोट तो महागठबंधन को जाएगा, हमारा महागठबंधन को वोट जाएगा। आप लोग का वोट महागठबंधन को जाएगा। पंजा छाप को हम लोग देंगे। हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा की भी कमी आई है, नफरत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नफरत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, नफरत बढ़ गई। भैया आप किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे? वोट करेंगे तेजिया का कोई वोट करेंगे। एमपी का आना होता है ना एमएलए का आना होता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक का समस्या है, महंगाई तो पूरे चरम सीमा पर है, जो भारतवर्ष में अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी मोदी जी के टाइम में थी। मोदी जी मुद्दा लेके आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने तो चरम सीमा ही पार कर दी महंगाई की। 400 का सिलेंडर 1250 रुपये कर दिया, 80 रुपये वाला सरसों 200 रुपये कर दिया, और ना जाने कितनी चीज ऐसी है जो रोजमर्रा की है उस पर महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। एक गरीब आदमी का जीना दोभर हो गया है मोदी सरकार के इसमें। 55 साल कांग्रेस के सरकार रहा, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं हुआ है। 55 साल कांग्रेस का सरकार रहा, हम लोग के कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है। आज हम लोग का ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हद से ज्यादा हो रहा है। कल सूची वाले आए, सूची मांगे गए, तब इनकी आंगनबाड़ी में जाइए, बताइए, ये अच्छी बात है? अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या? फिरोज खान है। मोदी सरकार को आए हुए 10 साल हो गया। 10 साल में पहले ही तो ब्लास्ट करवा दिए, गांधी मैदान में पट्टे जाकर उड़वा दिए। सवाल सुनिएगा तो जवाब देने में आसानी होगी। सवाल तो 10 साल में मोदी सरकार का कौन ऐसा काम है कुछ काम जिससे मुसलमान नाराज है? बहुत नाराज है। जैसे कोई काम बताइए। हिंदू भी नाराज है, हिंदू में बेरोजगारी है। आप जहाँ तक दंगे करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं आप लोग, किसको कमजोर समझ रहे हैं उसको दबा दे रहे हैं आप लोग। यूपी में सारा बिल्डिंग दबा दिया आप लोग, मुसलमान का इतना पुल पुलिया बना, कुछ पैसा अगर दौर देहात चाहे शहर में गरीब परिवार को मिलता तो कुछ कल्याण होता कि ना? एक दो फैक्ट्रियां नीतीश बाबू बनवा देते हैं तो हम लोग रोड पर नहीं ना घूमते हैं, ठेला रिक्शा नहीं ना चलाते हैं। तो हम लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम झोंक रहे हैं बाल बच्चा को। कहता है कि दारू बंद कर दे, गरीब लोग खागा कहाँ से? गरीब लोग खागा कहाँ से? दारू बंद कर देगा, खागा कहाँ से? नौकरी दे रहा है, गरीब लोग को नौकरी दिलवाइए। अरे ना कुछ भी दे रहा तो झाड़ू वाला में दिलवाइए ना, गरीब लोग देगा झाड़ू, जिएगा जिंदगी तो कम से कम, तो बेमौत मर जाएगा। तो अन्याय तो होबे करेगा, दारू बेचेगा, शराब बेचेगा। सारा बात झूठी रहता है मोदी जी का, आज तक कोई चीज किया नहीं, बस खाली हवाई में बात होता है कि हम गरीबों के लिए करें। गरीब तो भूखे मर रहा है, गरीब को मिलकर खाली 5 किलो अनाज खा के हो जाएगा। मोदी जी के मुसलमान बहनें खुश है या ना खुश है? उससे कोई मतलब नहीं, खुश ना खुश से कोई मतलब। मैंने कहा मुस्लिम के समाज तो 3 तलाक का तो अलग मसला है, वो तो आदमी का अपना पर्सनल निजी अलग सरिया के हिसाब से। लेकिन जो गैर मुस्लिम में जो बीवी को छोड़ दिया जा रहा है सही, तो उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है, बस खाली मुस्लिम औरत के लिए। अभी उसका भी देखें। मंगलसूत्र के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि मंगलसूत्र क्यों और कैसे बिका। सबसे पहले मोदी जी ने नोटबंदी किया तो उसमें गृहिणियों ने मंगलसूत्र बेचा अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने पति के नौकरी को बचाने के लिए और खाने पीने के लिए। दूसरी दफ़ा इस भारत की औरतों को मंगलसूत्र बेचना पड़ा कि बिना ऐलान बिना कुछ किए मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, उसमें यहाँ से वहाँ के लोग फंस गए, उसमें लोगों ने मंगलसूत्र औरतों ने अपना बेचा। उसके बाद फिर मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र मुसलमान लोग तो मंगलसूत्र पहनते नहीं हैं, सब तो मंगलसूत्र सनातन धर्म वाले ही पहनते हैं। तो सनातन धर्म वाले को ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि जिससे मंगलसूत्र बिक जाए?
ये सारा काम तो मोदी जी खुद कर रहे हैं मंगलसूत्र बेचवाने की, और नाम ले रहे हैं किसी और का। तो मंगलसूत्र के बाद में कहा जाए कि मोदी जी जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो पहले आप बता दीजिए कि नोटबंदी में मंगलसूत्र बिका, उसके बाद कोरोना में मंगलसूत्र बिका, लोगों की जान बचाने में, गैस का ये करने में, उसके बाद इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों को सिलेंडर खरीदने में भी मंगलसूत्र बिक सकता है। और उसके बाद और जहाँ तक के नहीं, सरकारी स्कूल एक भी नहीं यहाँ, सरकारी स्कूल नहीं है। कटरा स्कूल है आगे में बहुत दूर, तो वो भी ये इधर का बच्चा उतना दूर नहीं जा पाता है। यहाँ स्थानीय ये जो है वार्ड पार्षद हैं, उनको आप लोग बोले तो बहुत पहले हैं, लेकिन यहाँ कहाँ बना। कम चाहिए हमको, हाँ गरीब आदमी मर रहा है। मोदी जी बोले थे कि हम गरीब को राजा बना देंगे, अब तो गरीब को भी और गरीब बना दिए। इतना समय बुरा चल रहा है शहर की, मतलब कि लोग महंगाई की वजह से अपनापन लोग को खत्म हो चुका है। अभी के समय में अपनापन जो है, जैसे पहले कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, पहले वही था। पहले जो कितना चल रहा था कि कोई भी हर इंसान से, हर चीज से, मतलब हर घर में इंसान हर तरह के कोई भी बात बतिया लेता था। अभी कोई कहाँ बात कर रहा है। भाईचारा, आपसी भाईचारा और मोहब्बत कम हो गई है, नफरत बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं। एकदम ये हकीकत है कि मोहब्बत खत्म है और नफरत चालू है। हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा की भी कमी आई है, नफरत बहुत ज्यादा नफरत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, नफरत बढ़ गई। भैया आप किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे? वोट करेंगे, तेजिया में कोई वोट करेंगे।